नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक रैंकिंग टेस्ट लेके आएंगे। इसमें हम देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों का स्थान दिया होगा दाएं या बाएं से, तो उसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि किसी का बाएं से क्या स्थान होगा। दाएं से दे दिया तो पूछ लिया बाएं से क्या नंबर होगा, या फिर बाएं से दे दिया दाएं से क्या नंबर होगा। और दूसरा पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, या फिर जो भी पूछना होगा कि कुल संख्या किसी व्यक्ति या वस्तु की कितनी है। ऐसे सवाल आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर में आता ज़रूर है इससे क्वेश्चन, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा है कि एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से सातवां है, यानी प्रारंभ से सातवां है। बाएं से कहे या प्रारंभ से कहे तो आपको इधर से ये बनाना है, यानी जिधर आपका दायां वही क्वेश्चन का दायां, जो आपका बायां वही क्वेश्चन का बायां। यानी जिधर क्वेश्चन को देखते समय, सवाल सॉल्व करते समय जिधर आपका दायां है वही क्वेश्चन का दायां है, जो आपका बायां वही क्वेश्चन का बायां। तो प्रारंभ से कहा है, प्रारंभ से सातवां है, यानी ये बायां भी है, प्रारंभ भी कह सकते हैं, बाएं को प्रारंभ कर सकते हैं। बाएं या प्रारंभ तो आप इधर से बनाइए, और नंबर क्या है, सातवां। बाएं से या फिर प्रारंभ से कहा है, प्रारंभ से सातवां स्थान है, तथा अंत से चौथा स्थान है, यानी इधर से इसका चौथा स्थान है। तो ऐसे क्वेश्चन में अब यहाँ एक चीज़ अगर आप देखें, तो अगर बाएं से या फिर प्रारंभ से किसी का स्थान सातवां है, तो किसी का स्थान सातवां कब होगा, जब इसके पीछे 6 लोग होंगे। यानी ये सातवां व्यक्ति जो है, ये सातवां कब होगा किसी साइड से, जब इसके पीछे 6 लोग होंगे, तब ये सातवां होगा। ऐसे इधर कहा है। और अंत से चौथा स्थान है, यानी इस साइड से सातवां है, और सातवां कब होगा, जब इसके पीछे 6 लोग होंगे। और इधर से अंत से चौथा कब होगा, जब इसके पीछे 3 लोग होंगे। तो 6 3 9, और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है तो 6 3 9 और एक ये व्यक्ति, क्योंकि इसी को प्रारंभ से भी बताया है सातवां और अंत से भी बताया है चौथा। यानी ये एक ही व्यक्ति है। 6 व्यक्ति, 3 और एक ये व्यक्ति, 6 3 9 और एक 10 व्यक्ति टोटल हैं इसमें। टोटल 10 व्यक्ति हैं। और कैसे कर सकते हैं कि अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का दोनों तरफ से स्थान बताया गया हो, तो जो नंबर्स दिए हैं उनको पूरा जोड़ करके उसमें -1 कर लेंगे। जैसे राम का ही स्थान प्रारंभ से भी बताया है और अंत से भी बताया है, यानी एक ही व्यक्ति का नंबर जो है स्टार्टिंग से और लास्ट से बताया हुआ है। तो सातवां ये है और चौथा ये है, तो 7 4 11 हो गया। और जब एक ही व्यक्ति का अंत से और प्रारंभ से बताए, तो जितना दोनों को जोड़ दो उसी में एक कम कर दीजिए। तो 10 व्यक्ति इसमें रहे होंगे, तब उसका जो स्थान है बाएं से या प्रारंभ से सातवां और लास्ट से चौथा रहा होगा। तो सिंपली हम ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि क्या करना है हमें, जब एक ही व्यक्ति का दाएं या बाएं से, प्रारंभ से, अंत से स्थान बताया हो, तो दोनों वैल्यू को जोड़ करके हम एक घटा देंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि बाएं प्रारंभ से सातवां है, तो सातवां कोई कब होगा, जब इसके पीछे 6 लोग होंगे। और अंत से कह रहा है चौथा है, यही इसी व्यक्ति को कह रहा है अंत से चौथा है, तो अंत से चौथा कब होगा, जब इसके पीछे 3 लोग होंगे। 6 3 9 और एक ये व्यक्ति, तो 6 3 9 एक 10 व्यक्ति टोटल होंगे। चाहे आप ऐसे कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है और वो ट्रिक है कि अगर एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से बताया गया हो, दाएं बाएं से या फिर प्रारंभ और अंत से, ऊपर या नीचे से ऐसा कुछ बताया गया हो, दोनों वैल्यू को हम जोड़ करके -1 कर देंगे, तो आंसर इजीली हम पा जाएंगे। या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। और 2-3 सवाल देखते हैं इस टॉपिक की, इसके कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे और एक ही पार्ट में ये पूरा चैप्टर ख़त्म करा देंगे। जो एक सवाल ये है कि किसी पंक्ति में राजेश का स्थान प्रारंभ से 10वां है, तो प्रारंभ से 10वां यानी बाएं से कहे, प्रारंभ से कहे तो इस साइड से आपको करना है 10वां नंबर पे। यानी किसी पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन में, किसी लाइन में राजेश का स्थान प्रारंभ से 10वां है, तो प्रारंभ से कहे या फिर बाएं से कहे, तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे, तो ये 10वां नंबर है इसका, इस पंक्ति में इसका 10वां नंबर है। यदि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 26 है,
अब एक तरफ से इसको बताया नहीं, प्रारंभ से बताया 10 नंबर पे है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कहा है 26। तो अगर इस तरफ से 10वां नंबर है और टोटल व्यक्ति 26 हैं, तो 26 में से 10 तो हो गए, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गए, तो 10 घटाएंगे तो 16 लोग और हैं जो कि इस साइड होंगे, जो कि इधर से 10वां है और टोटल 26 लोग हैं, तो वो 16 लोग इधर होंगे। तो इसमें पूछा है अंत से क्या स्थान होगा। तो अब सिंपली क्या था, अगर इधर से कोई व्यक्ति 10वें नंबर पर कब होगा, जब इसके पीछे 9 लोग होंगे। जब 9 लोग इसके पीछे होंगे तभी ये 10वां होगा। ऐसे ही जब इधर से देखना है तो ये 16 लोग तो हैं ही, और इस जगह पे वो आदमी है तो 16 पीछे हैं, तो इसका मतलब इसका नंबर 17वां होगा। तो अंत से क्या नंबर हो जाएगा, इसका 17वां नंबर हो जाएगा। पिछली वाली सवाल में एक व्यक्ति का दाएं और बाएं या फिर प्रारंभ और अंत से दिया था, तो दोनों जोड़ के हमने -1 कर दिया था। लेकिन यहाँ एक तरफ से बताया गया है कि प्रारंभ से 10वां है और उसके बाद अंत से पूछ रहा है, कुल संख्या बता दिया है। पिछली वाली सवाल में हमने कुल संख्या निकाली थी और इसमें कुल संख्या पहले ही बता दिया है। तो एक तरफ से जब 10वां नंबर है और टोटल लोग हैं 26, तो 10 कोई इधर से कब होगा, जब इसके पीछे 9 लोग होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 10 लोग तो हो गए, टोटल 26 लोग हैं, 26 में से 10 गया तो 16 लोग बचे, यानी इसके उस साइड 16 लोग और हैं। तो इधर से गिनती करनी है हमें, तो जब 16 ये हो गया तो ये स्थान जो है वो 17वां होगा। तो ये व्यक्ति जो है जब प्रारंभ से 10वां है और अंत से होगा ये 17वां। टोटल स्टूडेंट तो दिया ही है, टोटल लोग दिए ही हैं 26 है। तो सिंपली आप ऐसे सवाल को कर पाएंगे। और ऐसे ही कुछ सवाल और करते हैं तो और क्लियर बातें समझ में आती हैं। ये सारे सवाल अलग अलग टाइप के हम लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन जो है कवर हम कर पाएँ। जो एक सवाल है पिछली वाली सवाल के जैसा ही है कि 80 लड़के हैं, इसमें टोटल 80 लोग हैं और एक लड़के का योग्यता श्रेणी में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में एक लड़का है कोई ए, और उसका योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। ऊपर से कहे और चाहे ये बाएं से कहे, प्रारंभ से कहे, ऐसे बनाना है आपको। जैसे ये है ऊपर से कहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं, और चाहे ऊपर से कहे, ऊपर से, बाएं से या प्रारंभ से आप इस तरह बना सकते हैं। चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, दोनों ठीक है। और अगर कहे नीचे से, दाएं से या फिर कहे अंत से, तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं। ये सिंपली आप ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहा है कि एक लड़के का योग्यता श्रेणी में, जो कि ए है कोई लड़का, योग्यता श्रेणी में उसका ऊपर से 43वां है। तो चाहे ऐसे करके 43वां नंबर कर लीजिए, चाहे बाएं से इधर कर लीजिए। तो ये 43 नंबर पे है, योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां नंबर पर है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80। तो यहाँ तक 43 हो गए और 80 में से 43 हम कम कर लें तो ये हो जाएगा 7, और 7 में से 4 गया 3, 37 बच्चे और हैं जो कि इधर होंगे। तो इधर से 43 कब होगा, जब इसके पीछे 42 लोग होंगे, और जब इधर 37 पहले ही हैं तो इधर इसका नंबर हो जाएगा 38। तो अंत से पूछा हुआ है, फिर नीचे से कहे फिर अंत से कहे, तो ये है 38 नंबर इसका 38वां नंबर जो है होगा। ये इधर से 43 कब होगा, जब इसके पीछे 42 लोग होंगे। ऐसे इधर पीछे 37 है तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ईजिली आप ऐसे कर सकते हैं। ऊपर से कहे, बाएं से कहे, प्रारंभ से कहे तो आप इसी साइड से बना लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से, दाएं से या फिर अंत से कहे तो आप उधर से आइए, इधर सिंपली कर सकते हैं ऐसे। और ये पिछली वाली सवाल के जैसा ही था। और एक दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं आगे। सवाल और देखते हैं कि 37 विद्यार्थियों के कक्षा में बाएं तरफ से, अब बाएं तरफ से मतलब इधर से, बाएं तरफ से राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है। तो क्रमशः मतलब पहले राधा है तो 10वें नंबर पे राधा है, तो ये राधा हो गई 10वें नंबर पे। बाईं तरफ से नहीं, इधर से 10वां राधा हो गई, और 16वें नंबर पर जो है सरोज है। सरोज जो है 16वें नंबर पर है। तो 37 स्टूडेंट हैं टोटल, और बाएं साइड से 10वें नंबर पर राधा है और 16वें नंबर पर सरोज है। तो बीच में कितने लोग होंगे, 10 के बाद 11, 12,
13, 14 और 15। सीधे भी कर सकते हैं, 5 लोग होंगे। 10 से 16 होता है, यानी एक कम 5 लोग बीच में हैं, 5 लोग बीच में हैं। यानी इधर से ये 10वें नंबर पर है राधा और 16वें नंबर पर सरोज है, तो यानी इनके बीच में 5 लोग हैं। 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद फिर 16, यानी 10, 5, 15 और फिर 16, यानी 5 लोग बीच में हैं। तो सिंपली इतनी बात हम समझ जाएंगे कि 37 विद्यार्थी हैं और बाईं ओर से राधा का स्थान 10वां है और सरोज का स्थान 16वां है, क्योंकि क्रमशः लिखा है तो जो पहले है उसका नंबर पहले है। यानी राधा पहले लिखा है तो 10वां नंबर राधा का है और फिर सरोज लिखा है तो 16वां सरोज है, इसलिए क्रमशः का मतलब यही है। तो बाईं तरफ से 10वां नंबर राधा का और 16वां नंबर सरोज का है, तो इन दोनों के बीच में 5 लोग और हैं। तो क्या करेंगे, अब इनका उधर से नहीं दाईं तरफ से इनका स्थान बताना है, इस तरफ से हो गया, दाईं तरफ बताना है। तो टोटल बच्चे कितने हैं 37 और इस तरफ से टोटल 16 लोग हो गए। तो 37 में से 16 हटा दें तो कितने बचेंगे, 21 लोग अभी और बचेंगे, यानी 21 लोग इस साइड हैं, यानी इस वाले स्थान के अलावा 21 लोग उधर है। और जब गिनेंगे इधर से तो दाईं ओर से जब गिनते आएंगे तो 21 लोग ये हैं भाई। अगर 10वां कब होता है कोई, जब इसके पीछे 9 लोग होंगे। 16वां कब होगा, जब इसके पीछे 15 लोग होंगे। ऐसे ही जब पीछे 21 लोग हैं तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, अगर इसके पीछे 21 लोग हैं तो क्या नंबर हो जाएगा इसका, 22वां। दाईं ओर से सरोज का नंबर जो है 22वां हो जाएगा और उसके बाद 22 के बाद 5 लोग और, 22, 5, 27 और एक 28 और इसका हो जाएगा 28, यानी सरोज 22 पे और राधा जो है 28वें नंबर पर है दाईं ओर से। यानी इस तरफ से 21 लोग हैं, 21 बाद ये 22वें नंबर पे सरोज है, फिर 5 लोग ये 22, 5, 27 और 27 एक 28वें नंबर पर राधा होगी। तो सिंपली हम ऐसे सवाल को कर सकते हैं। तो 37 विद्यार्थियों कक्षा में राधा सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, 10वां और 16वां था। और तो 16 तक टोटल में से 16 घटा दिया तो 21 बचा, यानी इस साइड 21 लोग हैं। फिर इधर से गिनते आएंगे तो 21 ये हो गया, फिर ये 22वां इसका नंबर है, 5 और लोग, 22, 5, 27 और ये 28वां नंबर इसका हो जाएगा। तो सिंपली हम ऐसे सवाल को कर सकते हैं। और दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं कि 45 विद्यार्थियों के कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से नया स्थान क्या होगा। अंत से पूछा है, इसका मतलब प्रारंभ से बताया हुआ है। तो एक बालक है जिसका स्थान 20वां है, यानी प्रारंभ से इसका स्थान 20वां है और टोटल 45 लोग हैं। अगर एक तरफ से ये 20वां है तो उधर कितने लोग बचे होंगे, अगर इधर से 20वां हो गया तो उधर कितने लोग बचे होंगे, 45 में से 20 घटा देंगे तो हम 25 लोग इधर होंगे। यानी एक साइड से इसका स्थान 20वां है और बचे 25 लोग जो कि उसके उस साइड होंगे। फिर कह रहा है जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। अब एक स्थान और नीचे हो जाता है वो कब होगा, जब 2 और बालक प्रवेश लेंगे। अगर यहाँ से 20वां स्थान है, अगर दोनों बच्चों को इधर कर देंगे तो ये 22वां हो जाएगा, क्योंकि ये 20 कब होगा, जब इसके पीछे 19 लोग होंगे तब ये 20 होगा। लेकिन अगर 2 लोग और इधर ही रख देंगे तो 19 2 21 लोग हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 22वां। तो 2 अंक नीचे हो जाएगा, 2 स्थान नीचे हो जाएगा, जबकि होना इसको एक ही स्थान है। तो और अगर मान लीजिए इधर दोनों बच्चों को लेकर चले जाएं तो इधर से तो इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये 20 है तो 20 ही रहेगा। इसलिए एक स्टूडेंट को इधर रखते हैं और एक को इधर कर देते हैं। 2 स्टूडेंट आए हैं, इसमें 2 बालक आए हैं, तो एक इधर रख देते हैं, एक उधर रख देते हैं, तो हो जाएगा क्या, 19 एक 20, 20 लोग इसके पीछे हैं तो इसका स्थान हो जाएगा 21वां। तो एक स्थान ये और नीचे चला गया, यानी 20 पे था, एक स्टूडेंट इधर आ गया, एक स्टूडेंट उधर चला गया। तो इधर से जब ये एक स्थान नीचे हो गया 2 बालक के आने पर, तो एक बालक इधर और एक उधर, तो अभी तक इधर 25 लोग थे, अब एक और हो गया तो 26 लोग हो गए इसके इस साइड।
और जब 25 था तो ये 26 होता, लेकिन अब जब 26 हो गया तो ये इसका नंबर हो जाएगा 27वां। सिंपली हम ऐसे कर पाएंगे। और अंत से पूछा है तो इसका स्थान क्या होगा, 27वां होगा। क्या किया हमने, 20वां स्थान था, एक स्टूडेंट और आया तो 21वां हो गया, और 20 जब था तो 25 लोग इधर थे, एक और हो गया तो 26, और 26 एक 27वां स्थान इसका उधर से हो जाएगा। सिंपली ऐसे सवाल को कर सकते हैं। ये एक सवाल ये है कि एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में, यानी जितने लोग पास हुए हैं उस लिस्ट में 16वां है, यानी पास होने वालों की लिस्ट में उसका स्थान 16वां है, और नीचे से इसका स्थान 27वां है। तो इधर से 16वां कोई कब होगा, जब इसके पीछे 15 लोग होंगे, और इस तरफ से ये 27वां कब होगा, जब इसके पीछे 26 लोग होंगे। तो 15 और 16, 15 और 26 और प्लस एक ये, क्योंकि एक ही व्यक्ति, इसी का दो तरफ से बताया गया है तो एक ही व्यक्ति है ये। 6 5 11, एक 12 होगा, 2 1 3 और एक 4, 42 स्टूडेंट्स जो है पास हुए हैं। पास जो स्टूडेंट हैं वो 42 हैं। साथ में 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, और 3 स्टूडेंट फेल हो गए। तो टोटल 5 2 7 3 10 और 4 1 5, 5 2 7 3 10 4 1 5, टोटल स्टूडेंट की संख्या 50 थी। एक कक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे 27वां है। तो एक तरफ से 16वां था, मतलब एक ही व्यक्ति का दो तरफ से बताया जाए तो आप दोनों जोड़ करके 27 और 16 में जोड़ करके 7 6 13 और 2 1 3 1 4। अब एक ही व्यक्ति का दो साइड से बताया गया है तो इसे -1 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 42 स्टूडेंट थे जो पास हुए हैं। साथ में 5 स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दिए तो 42 5 47 हो गया। 3 लोग फेल हो गए तो 47 और 3 50, यानी टोटल कुल संख्या क्या थी स्टूडेंट की, 50। तो ऐसे इजली हम ऐसे सवाल को कर सकते हैं। आइए एक दो सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं कि 35 छात्रों के कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर करुणा को रखा गया है। करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, और जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर, यानी ऊपर से 9वें स्थान पर सुरेंद्र को रखा गया है। तो 9 और 7 16 लोग हो गए, और ये 35 लोग टोटल थे। तो 35 से 16 घटाएंगे तो जो बचेगा वो इस बीच में होंगे, क्योंकि ऊपर से 9वां इसका नंबर है, नीचे से 7वां इसका है। बाकी जो 35 में से बचे, 9 7 16 हो गया, 16 घटाएंगे 9 और 1, यानी 19 लोग यहाँ बीच में होंगे। यानी ऊपर से 9 लोग और नीचे 7 लोग, इतना हो गया। बचे लोग जो हैं 19 वो बीच में होंगे। और कह रहा है कि 9वें स्थान पर रखा गया है, मोहन को बिल्कुल दोनों के बीच में रखा गया है। तो 19 लोग हैं तो 9 लोग इधर और 9 लोग इधर, ये 9 और 9 18, एक 19वें नंबर पे ये यहाँ मोहन है, दोनों के बिल्कुल बीच में रखा गया है इसको। तो जैसे 19 लोग हैं तो 9 लोग इधर 9 लोग इधर, तभी ये 10वां ये बीच में होगा, क्योंकि 19 लोग हैं और इसके बीच में रखा गया। तो टोटल बीच में कितने लोग हैं, 19 लोग हैं, दोनों के बीच में है। तो 9 लोग इधर 9 लोग इधर, और ये 10वें नंबर पर मोहन है। तो पूछ रहा है, बिल्कुल दोनों के बीच में रखा गया है, करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है। तो ये करुणा है और मोहन से कौन से स्थान पर है, इसके बाद ये 9 लोग और ये 10वां। तो करुणा कौन से नंबर पर होगी, 10वां। सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं हम, करुणा को 10वें नंबर पर रखा गया है, और इसको करुणा को 7वें नंबर पर रखा गया है, और इसको 9वें नंबर पे। तो 9 7 16 बचे 19 लोग, तो आप ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हैं। 9 19 लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 लोग ऐसे कर भी सकते हैं आप। फिर देखिए 2 4 6 8 और एक 9 इधर, फिर 2 4 6 8 और एक 9, तो यही नंबर पे मोहन बैठा है।
ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19वां नंबर इसका है। ठीक है, यहाँ से 19वां है। तो इसके बाद ये कौन सा नंबर होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो 10वें नंबर पर होगी। आप चाहें तो ऐसे कर लें, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली आप जोड़ के कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, ये कुछ कई टाइप के सवाल हो गए हैं। अब कुछ और टाइप के सवाल बचे हैं जो इसका अगला पार्ट लाएंगे, उसमें बता देंगे। आप अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जो भी सलूशन होगा वो देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।